यूके में सैलरी कैलकुलेशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफर किया जाता है वह ग्रोस सैलरी होती है और एक्चुअल इन हैंड सैलरी इससे काफी कम हो सकती है। यूके का टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है, यानी आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी टैक्स रेट उतना ही हाई होगा। अप्रैल 2024 से यूके में पर्सनल अलाउंस 12,570 पाउंड तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बाद बेसिक रेट 20% 50,270 पाउंड तक की इनकम पर लागू होता है। हायर इनकम अर्नर्स को 40% और 45% टैक्स ब्रैकेट्स में रखा जाता है। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस नी कंट्रीब्यूशन भी हर सैलरीड पर्सन को देना पड़ता है। यह इनकम के हिसाब से कैलकुलेटेड होता है और ज्यादातर एम्प्लॉइज के लिए 8% से 10% के बीच रहता है। इसके अलावा कुछ लोग पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करते हैं, जो इन हैंड सैलरी को और रिड्यूस कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 50,000 पाउंड पर ईयर कमाता है तो टैक्स और नी कटने के बाद उसकी इन हैंड सैलरी अराउंड 37 to 38,000 पाउंड पर ईयर रह जाती है, यानी मंथली 3,150 पाउंड के आसपास। अगर सैलरी 80,000 पाउंड पर ईयर है तो हायर टैक्स ब्रैकेट की वजह से डिडक्शंस ज्यादा होंगे और इन हैंड सैलरी 48 to 50,000 पाउंड पर ईयर यानी 4,000 to 4,200 पाउंड पर मंथ तक रह सकती है। यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग खासकर लंदन और साउथ ईस्ट इंग्लैंड में काफी हाई होती है। रेंट, काउंसिल टैक्स, बिल्स, ट्रांसपोर्ट और फूड एक्सपेंसेस को कवर करने के बाद सेविंग्स कितनी होंगी, ये सैलरी के अलावा लोकेशन और लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करता है। इसलिए यूके मूव करने से पहले सैलरी और लिविंग कॉस्ट का सही कैलकुलेशन करना जरूरी है, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से हो सके। यूके में टेक होम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ग्रोस सैलरी से सभी डिडक्शंस को समझना जरूरी है। जब कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर देती है तो जो सैलरी मेंशन की जाती है वह ग्रोस सैलरी होती है, यानी टोटल अर्निंग्स बिना किसी टैक्स या अन्य कटौतियों के। लेकिन रियल इन हैंड सैलरी इससे काफी कम हो सकती है। सबसे बड़ा डिडक्शन इनकम टैक्स होता है, जो प्रोग्रेसिव सिस्टम पर बेस्ड है। अप्रैल 2024 से 12,570 पाउंड तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, जिसे पर्सनल अलाउंस कहा जाता है। इसके बाद 50,270 पाउंड तक 20% टैक्स लगता है और उससे ऊपर 40%। अगर सैलरी 125,000 पाउंड से ज्यादा हो जाती है तो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 45% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस नी कंट्रीब्यूशन भी हर सैलरीड एम्प्लॉय को देना पड़ता है, जो इनकम के हिसाब से कैलकुलेटेड होता है। आमतौर पर यह 8% से 12% तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सैलरी। नी कॉन्ट्रीब्यूशंस हेल्थ केयर और अदर पब्लिक सर्विसेज को फंड करने के लिए होते हैं, लेकिन यह एक सिग्निफिकेंट डिडक्शन बन सकता है अगर आप कंपनी पेंशन स्कीम में एनरोल्ड है, तो एक और डिडक्शन होता है। यूके में ऑटो एनरोलमेंट पेंशन स्कीम अनिवार्य है और इसमें टिपिकली सैलरी का 5% कंट्रीब्यूट करना होता है, जबकि एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि आप इसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्यूचर सेविंग्स पर असर पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए अगर किसी की 50,000 पाउंड्स पर ईयर सैलरी है तो टैक्स और नी कटने के बाद टेक होम सैलरी अराउंड 37 to 38,000 पाउंड्स पर ईयर यानी 3,150 पाउंड्स पर मंथ रह सकती है। 80,000 पाउंड्स वाली सैलरी के लिए हायर टैक्स ब्रैकेट की वजह से इन हैंड सैलरी 4,000 to 4,200 पाउंड्स पर मंथ तक रह सकती है। यूके में लंदन और साउथ ईस्ट इंग्लैंड जैसी लोकेशंस में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई होती है। रेंट, काउंसिल टैक्स, बिल्स, ट्रांसपोर्ट और फूड एक्सपेंसेस को ध्यान में रखकर सैलरी एक्सपेक्टेशंस सेट करना जरूरी है। इसलिए यूके मूव करने से पहले नेट सैलरी और मंथली एक्सपेंसेस का सही कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी हो और बाद में कोई परेशानी न हो। इनकम टैक्स के अलावा नेशनल इंश्योरेंस नी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं। नी कॉन्ट्रीब्यूशन एक तरह का सोशल सिक्योरिटी टैक्स है जो हेल्थ केयर, पेंशन्स और अन्य पब्लिक सर्विसेज को फंड करने के लिए लिया जाता है। इसकी कैलकुलेशन भी इनकम के हिसाब से की जाती है। अगर आपकी सैलरी 12,570 पाउंड से कम है तो कोई नहीं लगेगा, लेकिन 12,571 पाउंड से 50,270 पाउंड तक की सैलरी पर 8% और 50,271 पाउंड से ऊपर की इनकम पर 2% नी कंट्रीब्यूशन देना होता है। इसके अलावा यूके में पेंशन कंट्रीब्यूशन भी एक बड़ा डिडक्शन होता है। ऑटो एनरोलमेंट पेंशन स्कीम के तहत एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज के लिए पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करना होता है। आमतौर पर एम्प्लॉयज को 5% तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जबकि एम्प्लॉयर 3% कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि एम्प्लॉय चाहे तो इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकता है, लेकिन फ्यूचर सेविंग्स के लिए यह एक जरूरी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी की 50,000 पाउंड पर ईयर की सैलरी है तो टैक्स, नी और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद एक्चुअल इन हैंड सैलरी लगभग 38,000 पाउंड पर ईयर रह जाएगी। इसका मतलब है कि मंथली टेक होम सैलरी 3,200 पाउंड होगी। अगर सैलरी 80,000 पाउंड पर ईयर है तो हायर टैक्स ब्रैकेट की वजह से टोटल डिडक्शंस भी ज्यादा होंगे, जिससे मंथली टेक होम सैलरी 4,300 पाउंड के आसपास रह सकती है। इसलिए यूके में जॉब एक्सेप्ट करने से पहले सिर्फ ग्रोस सैलरी नहीं बल्कि नेट सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखना जरूरी है। यूके में टेक होम सैलरी को समझने के लिए 3 बड़े डिडक्शंस को ध्यान में रखना जरूरी है। इनकम टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस, नी कॉन्ट्रीब्यूशंस और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस। इन सभी डिडक्शंस के बाद एक्चुअल सैलरी काफी कम हो सकती है। इसलिए सिर्फ ग्रोस सैलरी देखकर जॉब एक्सेप्ट करना सही फैसला नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति यूके में जॉब करता है तो उसकी सैलरी से ऑटोमेटिकली ये डिडक्शंस कट जाते हैं और जो अमाउंट इन हैंड आता है वो एक्सपेक्टेड से काफी कम हो सकता है। अगर किसी की सैलरी 50,000 पाउंड पर ईयर है तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले पर्सनल अलाउंस 12,570 पाउंड माइनस किया जाएगा। बची हुई 37,430 पाउंड की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा, जो लगभग 7,486 पाउंड पर ईयर होगा। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस नी भी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है। नी कॉन्ट्रीब्यूशंस की कैलकुलेशन इस तरह से होती है। 12,570 पाउंड तक कोई नी नहीं लगता, लेकिन 12,571 50,270 पाउंड तक की अर्निंग्स पर 8% नी डिडक्शन होता है। इस वजह से 50,000 पाउंड पर ईयर की सैलरी पर नी कंट्रीब्यूशन लगभग 3,200 पाउंड पर ईयर होगा। इसके अलावा पेंशन कंट्रीब्यूशंस भी होते हैं।
जो सैलरी का 5% होता है और एम्प्लॉयर 3% कंट्रीब्यूट करता है। अगर सैलरी 50,000 पाउंड है तो पेंशन डिडक्शन लगभग 2,500 पाउंड होगा। अब अगर टेक होम सैलरी को कैलकुलेट करें तो 50,000 पाउंड की ग्रोस सैलरी में से इनकम टैक्स और पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करने के बाद नेट सैलरी लगभग 38,000 पाउंड पर ईयर होती है, यानी मंथली लगभग 3,200 पाउंड। अगर सैलरी 80,000 पाउंड हो तो कैलकुलेशंस और ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। 12,570 पाउंड टैक्स फ्री रहेगा, 37,700 पाउंड पर 20% टैक्स लगेगा, जो लगभग 7,540 पाउंड होगा। इसके बाद बाकी 29,730 पाउंड पर 40% टैक्स लगेगा, जो 11,892 पाउंड होगा। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन लगभग 4,500 पाउंड के आसपास होगा और पेंशन कंट्रीब्यूशन करीब 4,000 पाउंड होगा। इन सभी डिडक्शंस के बाद नेट सैलरी लगभग 51,553 पाउंड पर ईयर होगी, यानी मंथली टेक होम सैलरी लगभग 4,400 पाउंड के आसपास होगी। यूके में जॉब एक्सेप्ट करने से पहले सिर्फ ग्रोस सैलरी नहीं बल्कि एक्चुअल टेक होम सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखना जरूरी है। हाई सैलरी के बावजूद हाई टैक्स और लिविंग एक्सपेंसेस सेविंग्स पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कई लोग यूके की हाई सैलरी देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल पे चेक आता है तो समझ आता है कि डिडक्शंस के बाद कितना बचता है। इस वजह से रिलोकेशन का फैसला करने से पहले पूरी फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। यूके में नेशनल इंश्योरेंस सैलरी से होने वाला दूसरा सबसे बड़ा डिडक्शन होता है, जो एक सोशल सिक्योरिटी टैक्स की तरह काम करता है। कंट्रीब्यूशन से हेल्थ केयर, NHS, पेंशन्स, मैटरनिटी अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और डिसेबिलिटी सपोर्ट जैसे कई वेलफेयर स्कीम्स फंड किए जाते हैं। का कैलकुलेशन इनकम बैंड्स के हिसाब से होता है, जिससे लोअर अर्नर्स पर कम बर्डन पड़ता है, जबकि हाई अर्नर्स को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन इस तरह की जाती है। अगर मंथली इनकम 533 पाउंड से कम है तो कोई नहीं लगेगा, लेकिन 1048 पाउंड से 4189 पाउंड पर मंथ की अर्निंग्स पर 12% डिडक्शन होता है और 4189 पाउंड पर मंथ से ऊपर की अर्निंग्स पर 2% कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। अगर सैलरी 50,000 पाउंड है तो पहले 12,576 पाउंड पर कोई नहीं लगेगा। उसके बाद 37,424 पाउंड पर 12% नहीं लगेगा, जो करीब 4,490 पाउंड होगा, और बाकी 1,424 पाउंड पर 2% नहीं लगेगा, जो लगभग 28 पाउंड बनेगा। इस तरह टोटल कंट्रीब्यूशन 4,519 पाउंड पर ईयर होगा। अगर सैलरी 80,000 पाउंड है तो पहले 37,424 पाउंड पर 12% यानी 4,490 पाउंड और बाकी 29,730 पाउंड पर 2% यानी 594 पाउंड का डिडक्शन होगा। इस तरह टोटल कंट्रीब्यूशन 5,085 पाउंड पर ईयर होगा। एम्प्लॉयर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अर्निंग्स 9,100 पाउंड पर ईयर से ऊपर होने पर 13.8% होता है, लेकिन ये डिडक्शन एम्प्लॉय के हिस्से से आता है, न कि एम्प्लॉय की सैलरी से। अब बात करते हैं पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस की, जो यूके में लॉन्ग टर्म सेविंग्स का एक अनिवार्य हिस्सा है। यूके की ऑटो इनरोलमेंट पेंशन स्कीम के तहत एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन रेट्स इस तरह होते हैं।
एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 5% और एम्प्लॉयर का 3% होता है। कुछ कंपनीज बेटर पेंशन प्लान्स देती है और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को मैच या एक्सीड करती है। अगर सैलरी 50,000 पाउंड है और एम्प्लॉय 5% पेंशन कंट्रीब्यूट करता है तो ये 2,500 पाउंड पर ईयर होगा। इसी तरह अगर सैलरी 80,000 पाउंड है तो पेंशन कंट्रीब्यूशन 4,000 पाउंड पर ईयर होगा। अच्छी बात यह है कि पेंशन कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री होती है, जिससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। अब अगर फाइनल टेक होम सैलरी कैलकुलेट की जाए तो 50,000 पाउंड सैलरी पर टोटल डिडक्शन इस तरह होंगे: इनकम टैक्स 7,486 पाउंड, नेशनल इंश्योरेंस 4,519 पाउंड और पेंशन कंट्रीब्यूशन 2,500 पाउंड। इन सभी डिडक्शंस के बाद नेट सैलरी 35,494 पाउंड पर ईयर आएगी, यानी मंथली टेक होम सैलरी लगभग 2,957 पाउंड होगी। अगर सैलरी 80,000 पाउंड है तो इनकम टैक्स 19,432 पाउंड, नी कंट्रीब्यूशन 5,085 पाउंड और पेंशन कंट्रीब्यूशन 4,000 पाउंड होगा। इन सभी डिडक्शंस के बाद नेट सैलरी 51,482 पाउंड पर ईयर होगी, यानी मंथली टेक होम सैलरी लगभग 4,290 पाउंड होगी। यूके में सैलरी कैलकुलेशंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई ग्रोस सैलरी दिखने में अच्छी लग सकती है, लेकिन रियल टेक होम सैलरी एक्सपेक्टेड से काफी कम हो सकती है। टैक्सेशन, नी और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस के अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यूके में काफी हाई होती है, खासकर लंदन और अन्य मेजर सिटीज में। इसलिए यूके में जॉब एक्सेप्ट करने से पहले सिर्फ सैलरी फिगर को नहीं, बल्कि एक्चुअल टेक होम सैलरी और लिविंग एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यूके में हाई सैलरी का मतलब हमेशा हाई सेविंग्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा होती है, खासकर लंदन जैसे बड़े शहरों में। रेंट सबसे बड़ा खर्चा होता है, जहाँ एक 1 बेडरूम फ्लैट का किराया 1,200 पाउंड से 2,500 पाउंड पर मंथ तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। सेंट्रल लंदन में रेंट और भी ज्यादा हो सकता है, जबकि आउटर एरियाज में थोड़ा कम रहता है। रेंट के अलावा यूटिलिटीज और बिल्स का भी खर्च होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट और काउंसिल टैक्स मिलाकर मंथली लगभग 200,300 पाउंड तक का खर्च आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंस है, खासकर अगर डेली कम्यूट की जरूरत हो। लंदन में मंथली ट्रैवल पास 150,300 पाउंड के बीच हो सकता है, जो जोन और ट्रांसपोर्ट मेथड पर डिपेंड करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी रिलायबल है, लेकिन लॉन्ग कम्यूट्स के कारण ट्रैवल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ग्रोसरीज और फूड का खर्च भी काफी ज्यादा होता है। मंथली ग्रोसरी बिल्स 250,500 पाउंड तक जा सकते हैं, जो स्पेंडिंग हैबिट्स और शॉपिंग लोकेशन पर निर्भर करता है। डाइनिंग आउट और टेक अवे फूड भी काफी महंगे होते हैं, खासकर रेस्टोरेंट्स में, जहां सर्विस चार्ज और टिप्स भी ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा कई अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड केयर और पर्सनल एक्सपेंसेस। चाइल्ड केयर यूके में काफी महंगा है, और अगर बच्चों की स्कूलिंग प्राइवेट होती है तो उसका खर्च काफी ज्यादा हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत NHS के बावजूद कुछ लोगों को पड़ सकती है, खासकर अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड प्राइवेट हेल्थ के प्लान का ऑप्शन न हो। टेक होम सैलरी को कैलकुलेट करने और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कुछ यूजफुल ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है। यूके गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेटर gov.uk,
सैलरी कैलकुलेटर, द सैलरी कैलकुलेटर.co.uk और मनी सेविंग एक्सपर्ट टैक्स कैलकुलेटर, moneysavingexpert.com जैसे प्लेटफॉर्म्स हेल्प कर सकते हैं कि आफ्टर टैक्स, नीड और पेंशन डिडक्शंस एक्चुअल सैलरी कितनी होगी। यूके में रिलोकेट करना करियर ग्रोथ और बेटर अर्निंग पोटेंशियल के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ ग्रोस सैलरी देखकर डिसीजन लेना सही नहीं है। टैक्स सिस्टम, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्चुअल सेविंग्स पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले टोटल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेंटेन किया जा सके। प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस करने से रिलोकेशन डिसीजन ज्यादा इन्फॉर्म्ड और बेनिफिशियल हो सकता है।